कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या के बाद एक बार फिर से देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा ही कमोबेश एक मामला हुआ था 1 नवंबर 2023 को बीएचयू में, जहां बीएचयू में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ था। उसके बाद काफ़ी हो हल्ला के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, वो भी गिरफ्तारी 60 दिन बाद हुई थी। उसके बाद दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी कि जो 3 लोग आरोपी थे, गैंग रेप के आरोपी, जिन्होंने छात्रा के साथ गैंग रेप किया था रात के टाइम, वो बीजेपी के आईटी सेल में काम करते थे। अब वो तीनों आरोपियों में से 2 आरोपियों को 7 महीने बाद बेल मिली है। इसको कवर कर रहे हैं गौरव अच्छे से बताएंगे कि क्या मामला था, क्या हुआ था, कैसे कैसे केस आगे बढ़ा, और जिस तरह से योगी गवर्नमेंट अपने आप को कहती है कि भाई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये उसमें क्या है। अभी जो खबर आ रही है कि 2 आरोपी जो थे, जो आईटी सेल में काम करते थे, हालांकि आपने बोला कि बीजेपी ने कभी स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल उस समय ये कहा गया था कि ये पिछली कार्यकारिणी में थे, नई कार्यकारिणी जो मतलब नए जिलाध्यक्ष बने थे, तो नई कार्यकारिणी जो गठित होती तो उसमें इन लोगों का नाम नहीं था और अभी नई कार्यकारिणी का गठन होना है। तो मतलब नए लोग नहीं बने थे, पुराने में थे, तो ये नहीं कहा था कि ये उनके साथ जुड़े लोग नहीं थे। क्योंकि स्मृति ठीक है, ईरानी समेत स्मृति काफी ईरानी, लोगों के योगी साथ आदित्यनाथ, सबके साथ राजनाथ फोटो। सिंह, मतलब जो बीजेपी के टॉप लीडर थे। और उन तीनों में से एक दो के नरेंद्र मोदी के साथ भी फोटो थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां के सांसद हैं बनारस के। तो कई कार्यक्रमों में ये लोग बीजेपी के कार्यक्रमों में जाते थे, बीजेपी का प्रचार करते थे। इतना ही नहीं, ये अपराध करने के बाद 1 नवंबर 2023 की रात को ये घटना हुई। आईआईटी बीएचयू में पढ़ने वाली लड़की अपने दोस्त के साथ किसी काम से निकली थी। रात की घटना है ये तीनों लोग आए बाइक से, बुलेट से, और फिर मारपीट की जो दोस्त था लड़की का उसके साथ, और फिर उस लड़की को बंधक बनाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर उसके बाद ये लोग वहां से भाग जाते हैं। ये बीएचयू में हुआ, बीएचयू संस्थान के अंदर, कैंपस के अंदर की घटना है ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर की घटना है, जो एक टॉप लीडर से प्रतिष्ठित संस्थान है, शैक्षिक संस्थान, उसके अंदर की हालांकि घटना। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ठीक ये है, बोला आज भी उन्होंने ये बात कही है, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत, तमाम तरह की बातें की है। क्योंकि कोलकाता में केस हुआ है तो उस पर तरह तरह की राजनीति हो महिला रही एवं है। विकास लेकिन बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लेटर लिखा है, जवाब दिया है उन्होंने कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आप केंद्र सरकार की जो उन्होंने कहा था कि ऐसे चीजों के लिए ये राजनीति है। दो तुम्हारा अपराध मेरा अपराध, तुम्हारा अपराध मेरा अपराध वाली चीजें हो रही है। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उसको किस तरीके से, ये मतलब कितना बड़ा मतलब लचर उदाहरण है कि आपकी सरकार कहती है कि योगी आदित्यनाथ का वीडियो वायरल होता है, उनकी सरकार कहती है, बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है इन सब चीजों का कि अगले चौराहे आप महिलाओं के साथ अपराध करेंगे, अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे आपको, जो है यहाँ गोली मार दी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप ही की सरकार 60 दिन तक नहीं पकड़ पाई। बीएचयू, आईआईटी बीएचयू के अंदर जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, सामूहिक दुष्कर्म की, उसके जो 3 आरोपी थे, वो 60 दिन तक ये नहीं पता चल पाया कि ये है कौन। 60 दिन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। ऐसा नहीं था कि पुलिस को नहीं पता था कि ये कौन है, पुलिस को बहुत पहले से पता चल गया था ये कौन है। लेकिन चूंकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, और ये लोग कहाँ गए, ये लोग 3 दिन तक बनारस में रहे, फिर उसके बाद उस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हो रहा था, तो मध्य प्रदेश चले गए। वहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। ठीक है, चुनाव के बाद ये फिर वापस लौटे, जब इनको ये इंश्योर हो गया कि नहीं यार कुछ नहीं होगा। और बनारस की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी चार्जशीट में ये कहा है कि ये पेशेवर अपराधी हैं, इनका हमेशा का ये काम है। इन्होंने पहली बार, हाँ, उनके खिलाफ 2 मामले चल रहे हैं। एक तो ये गैंगरेप का केस 376 का चल रहा है, दूसरा एक गैंगस्टर एक्ट इनके ऊपर लगाया गया, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। और बनारस पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में, ये चार्जशीट में ये कहा कि ये पेशेवर अपराधी हैं। और इसी तर्क के साथ, चूंकि बार बार इनकी जमानत भी खारिज हुई, इसी चीज को लेकर के इनको मतलब बाहर निकलने देना ठीक नहीं है। ये पेशेवर अपराधी, इनको मतलब बाहर नहीं, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद 3 में से 2 अपराधी हाईकोर्ट से जमानत लेकर आते हैं। किस आधार पे छूटे हैं? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या तो कोर्ट में आप जाते हैं तो कोर्ट पॉइंट और मार्क्स को देखती है, किस आधार पे उसको देना है। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जो सबूत इकट्ठे करने हो, या पुलिस की जो जांच हो, जरूर 100% अगर कुछ कमी रही होगी तभी जब आप कह रहे हैं कि पुलिस ने ये कहा था कि पेशेवर अपराधी। बिल्कुल, लोअर कोर्ट से कई बार इनकी जमानत याचिका खारिज भी हुई। और जो हाई कोर्ट की बात, चूंकि इनमें से 2 को हाई कोर्ट से जमानत मिली, 3 में से 2 को, एक का नाम
आनंद चौहान है, एक का नाम सक्षम पटेल है। सक्षम, सक्षम हाँ। पटेल को भी नहीं मिला है, कुणाल पांडे और आनंद चौहान को जमानत मिल गया। और कितनी मतलब ये सोचने वाली भयावह बात है बिल्कुल। ये कि इनको जब वापस आए तो इनके घर पर फूल माला से स्वागत किया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि इनका फूल माला स्वागत, मतलब कोई सही। आदमी ये पूछे कि कितनी क्यों विभत्स स्वागत हो रहा है, तो कहेंगे गैंगरेप करके जेल से जेल छूटे से इसलिए छोड़े हैं। स्वागत हो रहा है। तो ये कितनी शर्मनाक बात है ये। बहुत बहुत अपने आप में ही शर्मनाक। बताइए, जिस जिस प्रदेश और जिस देश का जो टॉप लीडर है वो कह रहा है, महिला सुरक्षा की बात कर रहा है लाल किले के प्राचीर से, अगर उसके शासित स्टेट में अगर उसी के लोग अगर इस तरह के करते हैं तो आप महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या मतलब आश्वासन आपके दे रहे हैं? सारे दावे, आपके सारे फेल हो रहे कानून हैं। व्यवस्था के वो मतलब फेल हैं इसके सामने। और जो 100%। बात ये कही जा रही है कि जमानत कैसे मिली, जमानत में हाईकोर्ट ने किस बेस पर जमानत दी ये तो अभी नहीं सामने आया, लेकिन दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट ये बता रही है कि अभियोजन पक्ष का लचर उसमें जो है वो डेफिनेटली डिफेंस पुलिस की। और उसमें ये भी कहा गया है कि जो एक आरोपी है चौहान, आनंद चौहान जो है, तो और उनके कुणाल पांडे, तो उनके ये दलील दी गई कि इनके परिवार वालों की तबीयत खराब है और ये परिवार इन पर डिपेंड है, इस तरह की चीजें दी गई, तो फिर उसको जमानत मिल गई। यानी तो कि ये आप मतलब बहुत ही ये अपने आप में एक चिंता व्यक्त करने वाली बात है। अगर आप पेशेवर अपराधी और इतने बड़े दुष्कर्मी जिसको लेके आप दावा करते हैं और महिला सुरक्षा गैंगस्टर एक्ट लगाया आपकी, गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों को बिल्कुल। जमानत नहीं मिलती है। हाँ, डेफिनेटली आप देखिए कि आप ये दावा करते हैं कि आप किसी महिला के साथ छेड़खानी करो, अगले चौराहे पर आपको यमराज मिल जाएंगे। अगर आप उस पार्टी से हो तो आप सुरक्षित हो। आप देखो, आप देखने को मिला जैसा आप बता रहे हैं कि दैनिक भास्कर ने बताया कि जब दोनों आरोपी छूट के गए तो उनको फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ये तो बिल्कुल ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। सरकार को भी और समाज के तौर पर भी हमको बिल्कुल। इन सब चीजों में मतलब सोचने की जरूरत है कि किस तरीके का व्यवहार हम करें। एक तो आरोपी 60 दिन बाद पकड़े जाते हैं, फिर 7 महीने वो जेल से छूट कर आ जाते हैं, और ये सरकार पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल। और हम इस वीडियो में आगे अगली वीडियो जब लेके आएंगे तो हम बताएंगे कि आखिर हाई कोर्ट ने किस आधार पर बिल दिया है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।